हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पीछे वालों हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, उसकी उत्तम आशीष के लिए जो उस प्रभु ने आज के दिन, आज के समय में आपके और मेरे लिए, मेरे और पापों, आपके गुनाहों और पापों के लिए उस प्रभु ने अपने आप को दे दिया ताकि हम नजात पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करते हैं। आज का दिन, जैसे मैंने शुरू में ही कहा, एक ऐसा दिन है जिसने मानव इतिहास को बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, मानव इतिहास की सोच को बदल दिया, उसके परिप्रेक्ष्य को बदल दिया, उसके जीवन जीने की शैली को बदल दिया, उसके जीवन में आगे बढ़ने को बदल दिया, परमेश्वर के साथ कैसे संगति करें उस बात को बदल दिया, परमेश्वर हमारे लिए क्या है उस सोच को बदल दिया, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कुछ किया है उस सोच को, उस बात को यीशु ने आज के दिन हमारे लिए बदल दिया। परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, हमारा सृजनहार हमसे कितना प्रेम रखता है, उस सोच को और उस अनुभव को आज के दिन यीशु मसीह ने हम सब के लिए बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दैट्स व्हाई दिस इज अ स्पेशल डे। इसलिए आज का दिन बहुत ही विशेष दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु के पवित्र वचन की ओर चलें और प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि और अवसर परमेश्वर ने मेरे जीवन में फिर से दिया कि मैं थोड़ी सी देर के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन को हम सबके साथ बांट सकूं। मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसका 18वां पद। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 18। उसके में यहां लिखा है क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ दिन पहले मैंने बताया था क्रूस जो है विश्वासियों के लिए चिन्ह नहीं है। इट्स नॉट अ सिंबल ऑफ बिलीवर। हालेलुया। क्रूस विश्वासियों का चिन्ह नहीं है या मसीहियों का चिन्ह नहीं है कि लोग ये सोचते हैं क्रूस मतलब ये क्रिश्चियन है। हालेलुया। और जैसे मैंने उस दिन कहा था कि हम लोग गले में भी पहन के चलते हैं, कोई सोने का बना रहा है, कोई चांदी का बना रहा है, कोई आर्टिफिशियल मेटल का पहन के घूमते हैं, चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुरा है, गलत है या नहीं पहनना चाहिए, मैं अगेंस्ट नहीं हूं, पर मैं उस बात को बोल रहा हूं हम ये सोच के उस क्रॉस को पहनते, उस क्रूस को पहनते हैं कि नाउ दिस इज माय आइडेंटिटी, ये मेरी पहचान है। और साधारणतः जब कोई व्यक्ति उस चीज को देखेगा तो संभव तो वो सामने से ये एक अंदाजा लगाएगा कि ये व्यक्ति शायद क्रिश्चियन है, ये शायद मसीह व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। पर जब आप क्रूस की हिस्ट्री को जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है क्रूस मसीहों का चिन्ह नहीं मगर श्राप का चिन्ह है। हालेलुया। क्योंकि क्रूस पर जिसको लटकाया जाए वो श्रापित है। एक दंड देने का तरीका था, एक ऐसी पोजीशन थी, एक ऐसा चिन्ह था जिसके ऊपर श्राप को, पाप को, गुनाह को ठोक दिया जाता था। हालेलुया, हालेलुया। But Jesus Christ changed the concept and thinking of the cross. मगर यीशु मसीह ने उस क्रूस के संदर्भ को, उसकी सोच को, उस यीशु मसीह ने बदल दिया। Praise the Lord, हालेलुया। इसलिए पौलुस प्रेरित यहाँ पर कहता है कि क्रूस की कथा हम नाश होने वालों के लिए, हालेलुया, जो नाश होने वाले हैं उनके लिए क्या है? मूर्खता है। पहली चीज में थोड़ा सा करेक्शन यहां पर करना चाहता हूं। यहां लिखा क्रूस की कथा, बाइबल में कथा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
बाइबल कथा कहानी नहीं है। तो यहाँ पर जो शब्द है वो थोड़ा सा गलत है, अनुवाद में थोड़ी सी समस्या। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और किसी ने मेरे को हमारे एक प्रभु के दास जो भी प्रभु में सो गए, डॉक्टर जेकब चाको, मैं उनके घर में एक दिन यहीं से प्रचार कर रहा था पैशन डे के दौरान, और उन्होंने जब प्रचार खत्म हो गया उन्होंने कहा पास्टर एक बात मेरे को बोलनी थी। मैंने बोलिए सर। उन्होंने कहा आपके बाइबल, हिंदी बाइबल में हमारे लिखा है क्रूस की कथा, मगर उन्होंने कहा हमारे मलयालम में लिखा है क्रूस का वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, द वर्ड ऑफ क्रॉस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि क्रूस का जो वचन है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मूर्खता क्यों है? जब परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, आज अक्सर ज्यादातर कलीसियाओं के अंदर क्रूस से बोली गई 7 बातों के ऊपर 7 लोग अलग अलग लोग प्रचार करते हैं, और उन 7 बातों के ऊपर अगर आप मनन करें तो आपको लगेगा जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनता है, पहली बार पढ़ता है और इन बातों को जब पढ़ता है और सुनता है, उसे लगता है दिस इज रिडिकुलस, ये मूर्खता है, ये बातें कौन बोल सकता है? क्योंकि परमेश्वर का वचन जब लूका 23:34 में और आप पढ़ते हैं तो पहला वचन जो क्रूस से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, लिखा है हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, वो उस बात को जानते हैं। हालेलुया। क्यों इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस की सजा दी है? क्यों इन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया है? वो इस बात को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक व्यक्ति जिसको क्रूस पर चढ़ाया गया है, वो व्यक्ति साधारणता क्या बोलता है? रुको बेटा, जब मेरी बारी आएगी मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यू नो, सो एक व्यक्ति जो सर से लेकर के पांव तक लहूलुहान हो रखा है, वो व्यक्ति क्या बोलता है? हे पिता इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इनको नहीं मालूम, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब एक साधारण व्यक्ति इस बात को सुनता है तो साधारण व्यक्ति कहता है कि ये क्रूस का जो वचन है ये मूर्खता है, इस फूलिशनेस। कौन ऐसा कह सकता है? कौन व्यक्ति इस बारे में कह सकता है? हालेलुया। दूसरी चीज जो प्रभु यीशु मसीह ने लूका 23:43 में वहां पर कहता है, वो कहता है आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है खुद तो क्रूस के ऊपर लटका हुआ है, खुद तो अपने आप को बचा नहीं पा रहा है और दूसरे से कह रहा है कि क्या है? तो आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यस, दिस इज फूलिशनेस। यह मूर्खता लगती है। यूहन्ना उसके 19 अध्याय 26-27 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है जब उसने अपनी माता मरियम को देखा तो उससे उस अपने चेले से कहता है हे स्त्री देख ये तेरा पुत्र है, और चेले से कहता है ये तेरी मां है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दिस लुक्स फूलिशनेस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चौथी बात, जब प्रभु यीशु मसीह मत्ती 27:46 में बोलते हैं, लिखा है हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और पूरे जीवन काल में तो तू यही बोलता रहा कि मेरा पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं, जो कुछ पिता कहता है मैं वही बोलता हूं, जो पिता ने मेरे को कार्य दिया है मैं वही काम करता रहता हूं, और आज तेरे पिता ने तुझे छोड़ दिया। यस, इट लुक्स फूलिशनेस। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना उसके 19 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है मैं प्यासा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ ये व्यक्ति एक बार कहता है जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और मुझसे पिए और वो फिर कभी भी प्यासा नहीं होगा। आज क्या हुआ? हालेलुया, हालेलुया। नाश होने वालों के लिए ये बातें मूर्खता लगती है। तब परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना उसका 19:30 में लिखा है सब कुछ पूरा हुआ, इट्स कंप्लीट।
It's finished. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. लोग बोल रहे होंगे अभी क्या पूरा हुआ, कौन सी बात पूरी हुई? ये तो हमारे लिए साधारण है। हर साल हम लोगों को क्रूस पर मरते हुए देखते हैं। हर साल यहाँ पर 2-2, 3-3 क्रिमिनल्स को और इस खोपड़ी के स्थान के ऊपर यहाँ पर लोगों को क्रूस पर चढ़ाया जाता है। क्या खत्म हुआ? क्या तेरे बाद कोई क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। नाश होने वालों के लिए ये शब्द मूर्खतापूर्ण लगते हैं। लूका रचित सुसमाचार 23:46 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता। ओह, कौन पिता? जिससे के बारे में थोड़ी देर पहले तू कहता है कि हे मेरे पिता, है मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों त्याग दिया, क्यों मुझसे दूर हो गया, क्यों तूने अपनी उपस्थिति मेरी जिंदगी से दूर कर ली? और अब तू कह रहा है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। Where is he? थोड़ी देर पहले तुमने कहा वो तुमको छोड़ के चला गया, तुमसे दूर हो गया। यस, जो नाश होने वाले हैं उनके लिए ये बातें मूर्खता लग सकती है, बट हम उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस के ऊपर से प्रभु यीशु मसीह ने इन 7 बातों को बोला, और इन 7 बातों को लिए जब हम नाश होने वाले व्यक्तियों के बारे में सोचते हैं, जब वो सुनते हैं, ओ उन्हें लगता है ये बातें मूर्खतापूर्ण है, ये बेकार की बातें हैं। परंतु जो उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए ये बातें सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे लिए और आपके लिए आज के लिए जो विषय है वो है व्हाट क्रॉस ऑफ क्राइस्ट अचीव्ड। हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस ने क्या प्राप्त किया? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पीछे वालों हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के क्रूस ने क्या प्राप्त किया? How it became the power of God for us। कैसे परमेश्वर के ये क्रूस की बातें मेरे और आपके लिए सामर्थ्य बन गई। आमेन, हालेलुया। पहली चीज है परमेश्वर के वचन में जब मैं और आप पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 24 पद, कुलुसियों उसका 2 अध्याय 13 और 14 पद, रोमियो उसका 6 अध्याय उसके 6 पद को हम लोग निकाल के रखे। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24 में परमेश्वर का वचन कहता है, sin was defeated on the cross। हालेलुया। पहली चीज जो प्रभु का वचन वहां पर कहता है बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में कि वो प्रभु यीशु मसीह लिखा, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हालेलुया। How this cross became the power of God to us। कैसे परमेश्वर की सामर्थ, यह क्रूस का वचन हमारे लिए सामर्थ बन जाता है। लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए, हालेलुया, हालेलुया, पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन जिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए वो क्रूस के ऊपर अपनी जान दे देता है, एंड ही डिफीटेड सिन। प्रेज द लॉर्ड। उस क्रूस के ऊपर उस यीशु मसीह ने पाप को हरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं और आप जो पहले पाप में थे, पाप के दलदल में थे, पाप में गुस्से में थे, पाप में दबे हुए थे, पाप के अधीनता में, उसके दासत्व में थे, परमेश्वर का पवित्र वचन आपको और मुझको कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को आज के दिन उस क्रूस के ऊपर ले लिया, और ताकि हम पाप के लिए मरकर आगे के लिए कौन सा वाला धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर का वचन कुलुस्सियों उसका 2:13-14 में लिखा है, और उसके बाद में निकाल के रखे रोमियो 6:6 में। परमेश्वर का वचन कहता है कुलुस्सियों, हालेलुया, जी, जी, 15 पर, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुला तमाशा बनाया और उसके द्वारा उन पर जयजयकार की घड़ी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 14 पद में प्रभु का वचन कहता है, विधियों का वह लेख जो हमारे विरोध में था मिटा डाला। मेरे बाइबल में लिखा है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर, आपके बाइबल में नहीं लिखा है? हाँ, तो डरते काहे को? प्रभु का वचन है, बोलने में मत डरिए, पढ़ने में मत डरिए, आशीष देगा। आमेन, हालेलुया। So sin was defeated on the cross of Calvary। परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, लिखा है, विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पर लिखा था। हालेलुया, हालेलुया। हमारे की जगह अगर उसको ये पढ़ेंगे कि विधियों का वो लेख जो मेरे नाम पे लिखा था, जो मेरे विरोध में लिखा था, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। The things which were written against you, जो बातें आपके विरोध में लिखी गई थी, जो चीजें आपके अगेंस्ट में लिख दी गई थी, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने उन सारे बातों को आपके और मेरे लिए मिटा डाला। Praise the Lord, hallelujah। There was removed and erased from your and my life, hallelujah। वो सारी चीजें आपके और मेरे जीवन से यीशु ने मिटा डाली। Praise the Lord, hallelujah। ओ जब हम प्रभु यीशु मसीह के 6वें शब्द को पढ़ते हैं, वहां लिखा है पूरा हुआ, It's finished। यह शब्द जब आप ग्रीक में पढ़ते हैं, उसका मतलब है आपका एक एग्रीमेंट है किसी के साथ, लीगल टर्म है, यह लीगल शब्द है। जैसे मानो आपका किसी के साथ एग्रीमेंट हुआ है और जब समय पूरा हो गया, वो एग्रीमेंट खत्म हो गया। Praise the Lord, hallelujah। There was agreement between you and Satan। आपका और मेरा पाप की वजह से शैतान के साथ एग्रीमेंट हो गया था, परंतु यीशु मसीह जिस दिन क्रूस के ऊपर मर जाते हैं, जिस दिन यीशु मसीह आपके और मेरे गुनाहों को क्रूस के ऊपर ठोक देते हैं, उस दिन वो एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और प्रभु यीशु मसीह का ये वचन उस दिन आपके और मेरे जीवन के ऊपर पूरा हो जाता है, और विधियों का वो लेख जो आपके मेरे नाम पर लिखा हुआ था, आपके और मेरे विरोध में लिखा हुआ था, परमेश्वर का वचन कहता है वो मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah। आपको मालूम है, ओ शैतान एक बड़ा खतरनाक काम करता था। जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं, वो आपके और मेरे विरुद्ध में जो लिखा हुआ था वो दिखाता था, देख ये तेरे अगेंस्ट में है, ये देख ये तेरे विरुद्ध में है, ये देख ये तेरे अगेंस्ट में लिखा हुआ है। तू कैसे परमेश्वर में बना रह सकता है, तू कैसे धर्मी बना रह सकता है, तू कैसे अपने पापों से छुटकारा पा सकता है, तू तो नरक ही जाएगा, तू तो वही के लायक है। तेरा जीवन, तेरे काम और तेरा अस्तित्व इसीलिए लिखा गया है क्योंकि तू पाप से गधे द्वारा पाप के स्वभाव के साथ जन्मा है, इसलिए तू पापी है और पापी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। Praise the Lord, hallelujah। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है ये विधियों का जो ये लेख है, यीशु मसीह ने उसको आपके और मेरे सामने से क्या कर दिया? Hallelujah, hallelujah। So he defeated sin on the cross। उसने क्रूस के ऊपर पाप को हटा दिया। Praise the Lord। आज आप और मैं
उसके धर्मी लोग हैं। आप और मैं उसके खून से खरीदे हुए लोग हैं। आप और मैं जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठते हैं, उसको पुकारते हैं, ओ आज शैतान सोचता है अरे कुछ तो मिले, कुछ तो मिले, कुछ तो बोलूं इसके विरुद्ध में, कुछ तो बोलूं। अपने हाथों को देखता है, ओ उसके हाथों में आपके ऊपर दोष लगाने के लिए आज कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। Yes, because he has defeated sin on the cross of Calvary. हालेलुया। उसने आपके और मेरे गुनाहों को, आपके और मेरे पाप को उस कलवरी के क्रूस के ऊपर उसने मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ आपके और मेरे विरुद्ध में लिखा था वो सब कुछ हटा दिया गया। हालेलुया। So that's what the cross of Christ achieved for us. Amen. हालेलुया। दूसरी चीज जो परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 25 और 26 पद को कोई मेहरबानी से पढ़े। रोमन चैप्टर 3 25-26। उसके बाद यशाया 53 5 और 6। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक एटोनमेंट ठहराया, एक प्रायश्चित ठहराया। हालेलुया। He became sin for us. हालेलुया। वो पापी नहीं बना मगर वो हमारे लिए पाप बन गया। हालेलुया, हालेलुया। ये ध्यान रखें, वो पापी नहीं बना मगर पाप बन गया। वो कहता प्रायश्चित बन गया। और जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण क्या किया, स्थान नहीं, ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन 32 के 1 और 2 पद में परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है, क्या ही धन्य वे लोग जिनके पापों का लेखा नहीं लिया जाएगा। और क्या ही धन्य वे लोग जिनके पापों को परमेश्वर ढांप देता है। परमेश्वर ने उस पर ध्यान नहीं दिया मगर 26वां पद बड़ा विशेष है। वहां लिखा है, वरन उसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी। हालेलुया, हालेलुया। The second thing on the cross of Calvary, the justice was satisfied. Justice was satisfied. हालेलुया। न्याय को संतुष्ट किया गया। Praise the Lord. हालेलुया। जस्टिस जो न्याय है उसको उस दिन संतुष्ट कर दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझको कई बार सुनने को मिलता होगा, ओ हमारा फैसला तो आ गया मगर हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। ओ हमारा जो केस था वो लोअर कोर्ट में था, अब सेशन कोर्ट में हम जाएंगे। सेशन कोर्ट में भी अगर हम संतुष्ट नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर हम हाई कोर्ट में भी संतुष्ट नहीं हुए तो हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हालेलुया। हम सुप्रीम कोर्ट तक अगर संतुष्ट नहीं हुए तो हम वहां का भी रास्ता लेंगे। द सेम वर्ड, सेम स्टेटमेंट इज गिवन हियर। उसी प्रकार का कथन प्रभु यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कहता है कि जो आपके विरोध में लिखा गया था, जो न्याय आपके लिए होना था, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि वो जस्टिस, वो जो न्याय है वो पूरी तरीके से संतुष्ट कर दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पुराने नियम के अंदर अगर हम लोग पढ़े तो परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है कि जिसने जो पाप किया उसके अनुसार उसको बलिदान चढ़ाना पड़ता था। हालेलुया। मेल बलि चढ़ाओ, ये बलि चढ़ाओ, वो बलि चढ़ाओ, पाप बलि चढ़ाओ, पता नहीं क्या क्या बलियां चढ़ाओ। हालेलुया। परंतु उसके बाद भी मैं और आप, मेरे और आपके
जीवन में जो परमेश्वर के प्रति जो संतुष्टि है वो नहीं आ पाती थी। वो चीजें, वो आशीषें, वो बरकतें जो आपके और मेरे जीवन में आनी चाहिए थी वो नहीं आती थी, क्योंकि जो न्याय है वो संपूर्णता के साथ संतुष्ट नहीं किया गया था। God is just and must punish the sin, but is satisfied that justice through the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह धर्मी है, इसलिए वो पाप को दंडित करता है, परंतु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उस न्याय को पूरी तरीके से संतुष्ट कर दिया। और अब जब यीशु मसीह में आप और मैं विश्वास करते हैं, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में बने हुए हैं, अब जब परमेश्वर आपको और मुझको देखता है, आपकी और मेरी तरफ नजर उठाता है, आपकी और मेरी तरफ जब वो ध्यान देता है, तो वो आपको और मुझको गुनहगार नहीं मगर धर्मी के रूप में देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जब इससे पहले प्रभु में देखता था, वो न्याय के लिए अपना लोहे का राजदंड उठा लेता था। हालेलुया, हालेलुया। और कहता था इस व्यक्ति को दंडित करो, क्योंकि इसने ये गुनाह किया है, क्योंकि इसने ये पाप किया है, इसलिए इसको न्याय की अधीनता में लेकर गया। परंतु अब जो कोई यीशु के ऊपर विश्वास करता है वो न्याय की अधीनता में नहीं है मगर अनुग्रह की अधीनता में है। आज जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर पिता के पास जाते हैं, आज प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता वो लोहे का दंड नहीं मगर वो सोने का राजदंड उठाता है और आपको और मुझको अपने उपस्थिति में आने का अनुग्रह देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है जब लोग प्रभु की उपस्थिति में आना चाहते थे, वहां याजक थे, महायाजक थे और उनके बीच में भी एक पर्दा था। हालेलुया। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान उस कलवरी के क्रूस के ऊपर दे दी, तब परमेश्वर का वचन कहता है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे को फट गया। That means now we have this अब हमारे पास ये याद है, अब हमारे पास ये हिम्मत है कि मैं और आप उस प्रभु की उपस्थिति में आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मैं और आप उस परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सके। Why? Because the justice is satisfied on the cross of Calvary. Praise the Lord. क्योंकि कलवरी के क्रूस के ऊपर वो न्याय पूरी तरीके से संतुष्ट कर दिया गया। और जिसको न्याय मिलना था, परमेश्वर जो न्याय चाहता था, वो कहता है हाँ मुझे न्याय मिल गया। Praise the Lord. Hallelujah. 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 To satisfy the justice, someone precious has to die on the cross of Calvary. अगर उस न्याय को संतुष्ट करना था तो किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे मेमने को जो निर्दोष हो, जो निष्कलंक हो, जो बहुमूल्य हो, उसका लहू बहाया जाना था। और जब वो लहू बहा दिया गया, परमेश्वर का वचन कहता है हाँ this is the right sacrifice. Hallelujah. यही वो सही बलिदान है जिसके द्वारा मैं अब कह सकता हूं कि न्याय संतुष्ट हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। यशाया 53:5 और 6 को कोई पढ़िए मेरा इसे जल्दी से। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए जी उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब पेड़ों के समान भटक गए। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हमारे सारे अधर्म का बोझ उसने यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया ताकि मेरे और आपका जो न्याय है वो पूरी तरीके से चुका दिया जाए। आमीन, हालेलुया,
इब्रानियों की पत्री में परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है He paid once for all. हालेलुया। उसने एक ही बार में सबके लिए दाम चुका दिया है। प्रेज द लॉर्ड। उस प्रभु ने एक ही बार में हम सबके लिए हमारा दाम चुका दिया है। जस्टिस इज सेटिस्फाइड नाउ। अब न्याय संतुष्ट हो चुका है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारे लिए दाम चुका दिया गया है। What he achieved on the cross, he satisfied the justice. Praise the Lord. तीसरी चीज, what he achieved on the cross of Calvary, तीसरी बात है, third thing is love was proven. प्रेम प्रमाणित किया गया। हालेलुया। प्रेम का प्रूफ दिया गया, प्रमाणित कर दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 8 पद को कोई मेहरबानी से पढ़े। रोमन चैप्टर 5 वर्स 8 में लिखा है, love was proven there when Christ was dying on the cross of Calvary 5:8. परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, क्या थे? क्या थे? क्या थे? कौन थे? क्या थे? तो तभी मसीह हमारे लिए, हालेलुया, हालेलुया। अरे पापियों धर्मी बन गए हो तो हालेलुया बोल दो। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है जब हम पापी ही थे, when we were still sinner, when we were dying in sin, जब हम पापी ही थे, परमेश्वर का वचन कहता है उसने अपने प्रेम की भलाई को इस रीति से प्रकट किया, इस रीति से उसने हमारे लिए प्रूफ किया, इस रीति से उसने अपने प्रेम को हमारे लिए प्रमाणित कर दिया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया। What he achieved, क्या प्राप्त हुआ उसको क्रूस के ऊपर? उसने परमेश्वर के प्रेम को प्रमाणित कर दिया। हालेलुया। He proved his love on the cross of Calvary. हालेलुया। उस प्रभु ने अपने प्रेम को कलवरी के क्रूस के ऊपर हमारे लिए प्रकट कर दिया। और इसलिए 9वें पद में लिखा है 5 के 9 में, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से, हालेलुया, हालेलुया। हम ना सिर्फ धर्मी ही बने हैं परंतु परमेश्वर का वचन कहता है अब से आप और मैं परमेश्वर के क्रोध की संतान नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं आज के बाद उस क्रूस के द्वारा धर्मी ठहराए गए, परमेश्वर के क्रोध से बच जाएंगे। तब परमेश्वर का वचन 10 पद में कहता है क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा मेल किसके साथ हो गया? परमेश्वर के साथ आपका और मेरा मेल हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर के साथ आपका और मेरा मेल आज हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय में हम जो दूर थे अब पास ला दिए गए हैं। एक समय में जो आपके और मेरे बीच, आपके और परमेश्वर के बीच में जो दीवार थी वो ढा दी गई। एक समय में जो आपके और आपके परमेश्वर के बीच में खाई थी वो भर दी गई, क्योंकि आपका मेल आपके परमेश्वर के साथ हो चुका है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और तब परमेश्वर का वचन कहता है तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण उद्धार क्यों ना पाए। केवल यही नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, सिर्फ इतना ही नहीं, आगे क्या
अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आज मुंह लटकाने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत से लोग आज बड़े धर्मी बन करके आए हैं, अपना फेस लंबा लौकी की तरह बना के आए हैं। आज मैं बहुत धर्मी हूँ, आज मैं बड़ा शौकित हूँ, आज मेरा प्रभु क्रूस के ऊपर चला गया है। हालेलुया, हालेलुया। We are the people of victory। अपर में जयवंत लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा मेल आज परमेश्वर के साथ हो गया है। Praise the Lord, हालेलुया। ओ परमेश्वर का वचन कहता है, He proved His love on the cross of Calvary। उसने अपने प्रेम को कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने लोगों के लिए प्रमाणित कर दिया। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। और तब मुझे उस संडे स्कूल के बच्चे के शब्द याद आते हैं कि उसने मुझसे, हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हद कर दी। Praise the Lord, मालूम है, याद है ये बात है। हालेलुया। संडे स्कूल के टीचर ने कहा यूहन्ना 3:16 याद करके रखना, अगला संडे सुनेंगे। Praise the Lord, ओके। बच्चे लोग बहुत खुश हो गए, यूहन्ना 3:16 बोलेंगे। संडे आया, टीचर ने बोला ओके बताओ यूहन्ना 3:16 किसको याद है? सबके हाथ नीचे। एक छोटा सा बच्चा धीरे से यूं हाथ ऊपर करता है। संडे स्कूल का जो टीचर है वो उनको उत्साहित करता है, हाँ बेटा शाबाश, यू कैन डू इट, आप बोल सकते हो, आपको याद है, आप बोलिए। और बोलता है, बच्चा बोलता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। बेटा फिर से बोलो। वो फिर बोलता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मैम सर। और तीसरी बार वो बच्चा कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, क्योंकि बच्चा आगे भूल गया था, बोलना चाहता था, उसके आंखों में आंसू गिरने लगे और बोलता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हद कर दी। हालेलुया। Can you imagine the feeling? आप उस बच्चे की शब्दों के वेट को सोचिए। हालेलुया। वहां लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई अब उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। और उसने बाकी के पूरे पद को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत ही सामर्थ के साथ बोला। उसने हद कर दी। हालेलुया। दैट मींस उसने सारी सीमाएं पार कर दी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। Our Lord proved His love। उसने, उस प्रभु ने अपना प्रेम आपके और मेरे लिए प्रमाणित कर दिया। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में प्रभु ने कहा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। यस, उसने दे दिया। यशाया 9 अध्याय में प्रभु का वचन 9:6 में प्रभु का वचन कहता है, आज एक बालक उत्पन्न हुआ और एक पुत्र दिया गया। हालेलुया। क्रिसमस के दिन एक बालक उत्पन्न होता है, मगर आज के दिन एक बेटा दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। He proved his love। Amen। पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय उसका 10 पद जब मैं और आप पढ़ते हैं, 1 John chapter 4 verse 10 को जब मैं और आप पढ़ते हैं, वहां लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, किसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम इसमें
परमेश्वर से प्रेम किया। किसको प्रेम की जरूरत थी, हमको कि परमेश्वर? We were rejected. Hallelujah. 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 Oh, प्रेम इसमें नहीं कि हमने उससे प्रेम किया। हालेलुया। हमने उससे प्रेम नहीं किया। Praise the Lord. कभी कभी हम लोग बोलते हैं अपने गवाही के बीच में, मैंने जब प्रभु को पाया। खोया कौन है? हम मत बोलिए। कौन था खोया हुआ? Praise the Lord. किसने किसको पा लिया? प्रभु ने मुझे पा लिया। हालेलुया। प्रेम रहित कौन था? प्रभु ने मुझसे प्रेम किया। हालेलुया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को दे दिया। He proved his love on the cross of Calvary. Hallelujah. क्या प्राप्त हुआ क्रूस पर? उसने अपने प्रेम को प्रकट कर दिया। Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक और बात, what he achieved on the cross of Calvary, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 55 से 57 पद के अंदर लिखा है, 1 Corinthians 15, 55 to 57 में, death was conquered। जो चौथी बात है, मृत्यु को जीत लिया गया। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस के ऊपर जो मृत्यु है, उस मृत्यु को उसने जीत लिया। मनुष्य की जो मृत्यु है, आज के बाद वो मृत्यु सदा के लिए बनी नहीं रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। है पहला कुरिन्थियों 15, 55 से 57। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? तेरा डंक कहां रहा? मृत्यु का डंक तो पाप है, पाप का बल व्यवस्था है। ओ हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। हालेलुया। 55 में लिखा है, मृत्यु वो उसको बोलना है, वो उसको चुनौती दे रहा है, वो उसको खुला खुला बोलना है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? क्यों? क्योंकि मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु का डंक आदम सारे वाटिका के अंदर जितने भी वृक्ष है, सबके फल तू खा सकता है, मगर वाटिका के बीचों बीच दो वृक्ष हैं, एक भले और बुरे का और दूसरे जीवन के वृक्ष का फल। इन दो वृक्षों के फल को मत खाना, जिस दिन तो खाएगा उस दिन मर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है, उन्होंने परमेश्वर की उस बात को उतनी तवज्जो नहीं दी और उन्होंने उस फल को खा लिया। And they fell in the sin. और वे पाप में गिर गए और पाप की वजह से आदम और हवा के ऊपर मृत्यु आ गई। और ना सिर्फ आदम और हवा के ऊपर मृत्यु आई, उसके बाद संसार में जो भी पैदा हुआ उसके ऊपर मृत्यु आ गई। हालेलुया। क्योंकि उसके जीवन में पाप आ गया। वचन कहता है तुम स्वभाव ही से पापी है। हालेलुया। कोई भी माँ बाप
अपने बच्चों को पाप करना नहीं सिखाता। हालेलुया। बच्चे धीरे धीरे जब बड़े होने लगते हैं, वही बच्चा जो नर्सरी, केजी, यूकेजी, अपर केजी, क्लास 1, क्लास 2 में जाता है, अचानक से माँ बाप देखते हैं इसके पास ये अजीब सी पेंसिल किसकी है। हालेलुया। मैं तो अपने पेंसिल्स में ऐसी पेंसिल नहीं लाया। आप पूछते बेटा है किसका? नहीं, वो ऐसे ही है। हालेलुया। किसका? वो ना वहां पर गिरी हुई थी, मैंने वास्तव में ना वो गिरी हुई थी ना उसने उठाई, उसने चुपचाप से कर दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दो बच्चे साथ में बैठे, अचानक से एक बच्चा कहता, क्या हुआ? इसने तूने चुटी काटी? नहीं मैंने नहीं काटी। मम्मी ने बोला था स्कूल में झूठ बोलना, पापा ने बोला था स्कूल से चोरी करके लाना। नहीं, कभी कभी जो शब्द आप और मैं अपने घर में जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, वो शब्द कभी कभी आपको और मुझको, आपके और मेरे बच्चों के मुंह से सुनने को मिलते हैं। हालेलुया। इस वर्ल्ड, ये संसार बहुत घनी है, बहुत धूर्त है। हालेलुया। ये आपके और मेरे बच्चों को वो सब कुछ सिखाने की तैयारी में बैठा है जो वो सिखाना चाहता है। हालेलुया। कई बार मैं इस बात को बोल चुका हूं, माँ बाप, अगर आप अपने बच्चों को वो बातें नहीं सिखाओगे जो उसे सीखनी चाहिए, तो शैतान और संसार उसको वो बातें सिखा देगा जो आप नहीं चाहते कि वो सीखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को क्रूस के ऊपर जीत लिया। हालेलुया। मृत्यु का दंड पाप है, मगर आज के दिन पाप को क्रूस के ऊपर ठोक दिया गया, जड़ दिया गया। आपके और मेरे जीवन से पाप को हटा दिया गया, पाप को निकाल दिया गया। और अब प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 14 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का वचन कहता है, हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 14 के अंदर प्रभु का वचन कहता है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे किसी मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। तब परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसके 18 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन लिखा है, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18 के अंदर लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। He defeated or he conquered death on the cross. हालेलुया, हालेलुया। उस प्रभु ने कलवरी के क्रूस के ऊपर क्या प्राप्त किया? What did he achieve on the cross? What cross of Christ achieved for us? What we find at the cross of Jesus Christ? मैं और आप यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर क्या पाते हैं? वचन कहता है वहां पर पाप को हरा दिया गया। Sin was defeated.
अब हम पापी नहीं मगर धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 9 पद में कहता है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो परमेश्वर, वो प्रभु विश्वास योग्य है कि हमारे पापों को क्षमा करे। प्रेज़ द लॉर्ड है। दूसरी चीज जो आज कलवरी के क्रूस के ऊपर आपको और मुझको मिलती है वो है न्याय को संतुष्ट किया गया। जस्टिस वाज सैटिस्फाइड। हालेलुया। न्याय को पूरी तरीके से आज के दिन संतुष्ट कर दिया गया। तीसरी चीज, प्रेम को प्रमाणित कर दिया गया। प्रेम को प्रूव कर दिया गया कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, जो मैंने कहा है वो मैं पूरा करता हूं। चौथी बात, प्रभु का वचन कहता है मृत्यु को जीत लिया गया। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु पाप की वजह से आ गई। अब जब पाप ही हट गया तो मृत्यु ऑटोमेटिकली हट गई। हालेलुया। अब आप और मैं मृत्यु की अधीनता में नहीं। सिवाय प्रभु अपने आंखों को बंद करें, उस प्रभु की ओर अपने ध्यान को, अपने मन को लगाए, उस परमेश्वर की ओर अपने नजरों को लगाए, उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस प्रभु की स्तुति करें, उस परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि उसका लहू बार बार हमारे लिए बहा है। उसका लहू हमारे लिए उसके माथे से, उसके चेहरे से, उसके शरीर से, उसके पंजर से, उसके हाथों से, उसके पांव से आपके लिए, मेरे लिए बहा है। प्रिय हालेलुया। यीशु तेरे लहू की जय, यीशु तेरे लहू की जय, वहां तेरी जय। आज के दिन के लिए धन्यवाद। तेरे क्रूस पर जाने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर तूने उस क्रूस के ऊपर पाप को हराया, न्याय को संतुष्ट किया, प्रेम को प्रमाणित किया, मृत्यु को जीत लिया। धन्यवाद परमेश्वर। ये तूने किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए, हम सबके लिए किया, समस्त मानव जाति के लिए किया। अब जो कोई तेरे इस क्रूसित बलिदान के ऊपर विश्वास करेगा, विश्वास करता है, वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन को पाएगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। तूने हमको अपने में मिला दिया। हम क्रोध की नहीं मगर परमेश्वर की संतान है, हम धार्मिकता की संतान है, क्योंकि हमारे अंदर के पाप को खत्म कर दिया गया, हमारे लिए दाम चुका दिया गया, हमारे लिए प्रेम को प्रमाणित कर दिया गया, हमारे लिए मृत्यु को जीत दिया गया। अब हम पाप की अधीनता में नहीं, अब हम न्याय की अधीनता में नहीं, अब हम घृणा की अधीनता में नहीं, अब हम मृत्यु की अधीनता में नहीं, but we are under your precious grace। मगर हम तेरे उस बहुमूल्य अनुग्रह की अधीनता में। धन्यवाद प्रभु तेरे इस पवित्र बलिदान के लिए जो तूने मेरे लिए, हम सबके लिए, इस मानव जाति के लिए दिया। धन्यवाद। हम सबको बड़ी आशीष दे। तेरा ये बलिदान प्रभु हम अपने जीवन में व्यर्थ न ठहरने दें। इसी पौलुस कहता है मैं मसीह के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। प्रभु अनुग्रह कर हम तेरे इस बलिदान को व्यर्थ न ठहराए। हर एक भाई बहन को बड़ी आशीष दे। अपने लहू में ढांप अपना अनुग्रह सबके ऊपर बनाए। पिता हम सबको आशीष दे। जैसे हमको अपने घरों से अपने भवन तक तू यहाँ लेकर के आया सही सलामत, वैसे ही अब हम सबको अपने भवन से हमारे घरों तक भी सही सलामती से लेके जाना। जब तक फिर से नहीं मिलता है ऐसा अनुग्रह के ऐसे दया कर। परमेश्वर हम तुझ में बढ़ते जाएं, तेरे प्रेम में बढ़ते जाएं, तेरी उपस्थिति में बढ़ते जाएं, तेरे स्वरूप समानता आपसी संगति में बढ़ते चले जाएं। क्योंकि ओ प्रभु तूने पाप को हरा दिया, तूने न्याय को चुका दिया, प्रेम को प्रकट कर दिया, मृत्यु को जीत लिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद।
महिमा आदर जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर सदा सर्वदा तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन, आमीन।